नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की एक नई वीडियो में। आज फिर हम परम्यूटेशन ग्रुप से संबंधित एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे और परम्यूटेशन ग्रुप में ये टॉपिक है वो साइक्लिक परम्यूटेशन किसे कहते हैं उस पर आधारित एक थ्योरम है। तो साइक्लिक परम्यूटेशन किसे कहते हैं और परम्यूटेशन ग्रुप किसे कहते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप से संबंधित ये होता है साइक्लिक परम्यूटेशन। तो क्या होता है ये आपको नहीं पता है तो पहले आपको कम से कम ये जान लेना चाहिए। इसके लिए आपको ये करना है कि जो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो आपको देख लेना है। तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो सबसे ऊपर ही 2 वीडियोस पड़े हैं उनमें आपको मिल जाएगा, या फिर नीचे 2 वीडियोस के नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके उसमें जो वीडियोस हैं उनमें से चेक कर सकते हैं आप ये वीडियो कौन सा होगा। तो वो वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले वो वीडियो देख करके आप पता लगा जी साइक्लिक परम्यूटेशन किसे कहते हैं और साइक्लिक परम्यूटेशन से संबंधित उसका प्रतिलोम निकालना, उसकी ऑर्डर निकालनी और उससे रिलेटेड 2 डेफिनेशंस और है वहाँ पर। डिसजॉइंट साइकिल किसे कहते हैं और ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं, पक्षांतरण और डिसजॉइंट साइकिल ये जानना सब जरूरी है। इसलिए मैंने सारी डेफिनेशंस एक वीडियो में डाल दी है, तो उस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो इस आज के थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि आर लंबाई के चक्र की कोटि आर होती है। आर लंबाई के चक्र का मतलब है साइक्लिक परम्यूटेशन, यानी साइक्लिक परम्यूटेशन जो होता है उसी को साइकिल कहते हैं। तो साइकिल जो होता है उसकी लेंथ यदि आर है तो उसकी ऑर्डर भी आर होती है, यानी कि लेंथ और उसकी ऑर्डर हमेशा बराबर होती है। ये आपको प्रूफ करना होता है। द ऑर्डर ऑफ ए साइकिल ऑफ लेंथ आर इज आर, या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं इसको, किसी चक्र यानी किसी साइकिल की जो ऑर्डर होती है उसकी लेंथ के इक्वल होती है, बराबर होती है। ये हमें प्रूफ करना है। द ऑर्डर ऑफ ए साइकिल इज इक्वल टू इट्स लेंथ। तो इसको प्रूफ करते हैं उससे पहले वो वीडियो आपको जरूर देख लेना चाहिए। वहाँ हमने तकरीबन ये जान ही लिया था कि उसकी लेंथ उसके ऑर्डर के बराबर होती है। तो वीडियो एग्जाम्पल के साथ हमने अच्छे से समझा था, उसको जरूर देखना चाहिए आपको। और जैसा कि मैंने आपको बताया लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसको समझते हैं। देखिए, तो इसके लिए माना एफ जो है एक साइक्लिक परम्यूटेशन है जिसकी लेंथ कितनी है आर है। तो एफ एक साइक्लिक परम्यूटेशन है तो x1 x2 x3 इस तरह से x r तक जाएगा, फिर उसकी लेंथ r बताइए। और ये साइक्लिक परम्यूटेशन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनकी वजह से एक बंद साइकिल का निर्माण होता है, यानी x1 से साइकिल चलेगा और x r पे आएगा और x r से वापस क्लोज होकर x1 पे आ जाएगा। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं x1 से शुरू हुआ x2 इस तरह से घूमता हुआ ये साइकिल x r पे आएगा और वापस x1 पे आ जाएगा। तो साइक्लिक परम्यूटेशन इसीलिए इसको कहते हैं। ये सारी इमेजेज हैं, x1 की इमेज x2 है, x2 की वापस x3 है, x3 की वापस इस तरह से चलती जाएगी xr तक इमेजेज और xr की वापस आ जाएगी x1 पे, जैसा ये साइकिल बता रहा है। देखिए x1 की इमेज x2 है, x2 की x3 है, इस तरह से xr-1 है जो बीच में सारे पॉइंट्स रहेंगे, और xr-1 की जो इमेज है वो xr है और xr की वापस 1 है। तो इसलिए 1 से शुरू होकर वापस 1 पे आ रहा है, ये एक साइकिल बन रहा है पूरा। तो इसलिए इस परम्यूटेशन को साइक्लिक परम्यूटेशन कहा जाता है। तो ये जो f लिखा हुआ है x1 x2 x3 x4 xr तक है, xr से वापस क्लोज हो जाएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से साइकिल का निर्माण हो रहा है। तो जितने भी एलिमेंट्स हुए इतनी उसकी लेंथ हो जाएगी साइक्लिक परम्यूटेशन की। तो xr तक है, यानी कि r एलिमेंट्स हैं इसमें, तो r एलिमेंट्स की वजह से r लेंथ का एक साइक्लिक परम्यूटेशन हो गया है f। तो किस प्रकार से होगा, x1 की इमेज x2 है, x2 की x3 है, x2 की x3 इस तरह से चलता जाएगा, xr-1 की xr हो जाएगी और xr की वापस 1 हो जाएगी। तो इमेजेज इस प्रकार से बन रही हैं। अब इसको समझें उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा जिसका एग्जांपल हमने पिछली वीडियो में भी लिया था। तो ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये हमने एग्जाम्पल लिया था 1 2 5 7 साइक्लिक परम्यूटेशन जिसकी लेंथ 4 है, और ये साइक्लिक परम्यूटेशन f जो है वो S7 से संबंधित है। यानी साइक्लिक परम्यूटेशन उसी में से है जो कि परम्यूटेशन का एक सेट S7 है हमारे पास। ये 7 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 7 एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से परम्यूटेशंस का सेट S7 बना है। S7 सेट है परम्यूटेशंस का, क्रमचयों का समुच्चय है S7, उसमें से एक क्रमचय है F और वो क्रमचय एक साइकिल का निर्माण कर रहा है। इसलिए इस क्रमचय को, इस परम्यूटेशन को साइक्लिक परम्यूटेशन कहते हैं। साइक्लिक परम्यूटेशन की विस्तृत परिभाषा पिछले वीडियो से जान लीजिए। तो ये S7 क्यों लिखा है, इस सेट को S लिख सकते थे। S7 लिखने का कारण ये है कि ये 7 एलिमेंट्स हमारे पास हैं जिनकी वजह से ये पूरा सेट बना है। और इसमें कितने परम्यूटेशंस हैं तो ये हम ऐसा जानते थे कि हमारे पास एक सेट था पहले S जिसमें 7 एलिमेंट्स थे। हमारे पास 7 संकेत थे, 7 एलिमेंट्स थे जिसका एक छोटा सा सेट था S। इस 7 संख्याओं की वजह से अब क्रमचय कितने बनेंगे, तो 7 है, इसकी वजह से 7 फैक्टोरियल क्रमचय बनेंगे। यानी कि 7 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 5040। 7 फैक्टोरियल का मान कैसे निकाला, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इन सब का गुणा कर दीजिए तो मान निकलेगा 5040। तो हमारे पास 5040 परम्यूटेशंस हैं। 5040 परम्यूटेशंस से मिलकर बना एक सेट है। उस सेट का नाम दे रहे हैं S7। देखिए ये सेट अलग है, ये सेट अलग है। तो S7 सेट है जिसमें परम्यूटेशंस हैं। उन परम्यूटेशंस में से एक परम्यूटेशन है F
और जो ये f है वो एक साइक्लिक परम्यूटेशन भी है। परम्यूटेशन तो है, इसके साथ साइक्लिक परम्यूटेशन है, यानी ऐसा परम्यूटेशन जिसमें इमेजेस मिलकर एक बंद चक्र का निर्माण करते हैं। कैसे देखिए, यहाँ लिखे हैं 1 2 5 7, यानी कि 1 फिर उसकी इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 7 और 7 की इमेज वापस 1। तो इस प्रकार इमेजेस मिलकर एक बंद चक्र का निर्माण कर रही है, साइकिल का निर्माण कर रही है, इसलिए इस परम्यूटेशन को साइक्लिक परम्यूटेशन भी कहते हैं। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 7, 7 की इमेज 1 और पीछे बचे 3, तो 3 की इमेज 3 हो जाएगी, 4 बचा तो 4 की 4 हो जाएगी, 6 तो 6 की 6 हो जाएगी, क्योंकि जो सेट बचते हैं उसकी इमेजेस हमें साइक्लिक परम्यूटेशन में लिखने की जरूरत नहीं होती है। जब उसको पूरा रूप लिखते हैं तो उसको इस प्रकार से साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये पूरा परम्यूटेशन था जिसको हमने साइक्लिक परम्यूटेशन कहा, उसको 1 2 5 7 से दर्शा दिया, क्योंकि ये इमेजेस हैं जिनकी वजह से साइकिल का निर्माण हो रहा है, बाकी शेष इमेजेस सेम है। ठीक है, तो ये एक परम्यूटेशन है जो 5040 में से एक परम्यूटेशन है, तो इनमें से एक परम्यूटेशन तो ये बना। तो इस प्रकार इन सब की इमेजेस अलग अलग ढंग से व्यवस्थित की जाए, यदि 1 की इमेज अलग हो, 2 की इमेज अलग अलग ढंग से व्यवस्थित की जाए तो 5040 ढंग से ये इमेजेस मिलेंगी, यानी कि 5040 परम्यूटेशंस मिलेंगे। और 5040 परम्यूटेशंस में से एक परम्यूटेशन ये है जो कि साइक्लिक परम्यूटेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 1 की इमेज क्या है 2, देखिए 1 की इमेज 2 है। अब 2 की इमेज क्या है 5, 2 की 5, 5 की क्या है 7 और 7 की 1 है। इसको लिखने का एक और ढंग भी देखिए, 2 की इमेज 5 है, इसको आप 1 की इमेज के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 1 की इमेज थी तो हमें 2 ही था, देखिए 1 की इमेज थी तो उसको 2 लिखने के लिए एक कदम पे ही जाना था, क्योंकि इसकी पावर जो है वो है ऊपर 1 पावर लिखी नहीं हुई है। देखिए 1 की इमेज 2 है, अब देखिए इस 1 की इमेज 2 है तो 1 के तुरंत बाद वाली उसकी इमेज होगी, 2 की इमेज 5 हो जाएगी। यहाँ पे 5 पे खड़ा हूँ तो किसकी इमेज आप पता चला सकते हैं, 5 पे खड़ा हूँ तो आप बता सकते हैं ये 2 की इमेज है, 7 पे खड़ा हूँ तो ये बता सकते हैं 5 की इमेज है, और 1 पे खड़ा हूँ तो आप बता सकते हैं कि 7 की इमेज है। ठीक है, तो जस्ट अगले वाली उसकी इमेज है, लेकिन इसको आप F2 की इमेज 5 है इस तरह से नहीं लिख करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका लिखने का फायदा क्या है, क्योंकि ये काम आने वाला हमें थ्योरम में प्रूफ करने के लिए। आप ध्यान से देखिए 1 की इमेज 2 है, एक कदम भरने पर मिलेगी, F ऑफ 2 की इमेज 5 है, देखिए 2 पे खड़ा है तो उसकी अगली इसकी इमेज हो जाएगी, तो इसको आप 1 से भी दर्शा सकते हैं। देखिए 2 पे खड़े होते तो एक कदम भरनी पड़ती, यानी कि इसकी पावर 1 ही चाहिए, 2 पे खड़े हैं तो 5 उसकी इमेज हो जाएगी। लेकिन यदि 1 पे खड़े हैं, यदि आप 1 पे, तो 5 तक पहुंचने के लिए 2 कदम चलना पड़ेगा, इसका मतलब इसकी पावर 2 कर सकते हैं, यानी कि 1 पे खड़े रह के पावर 2 करके भी आप 5 तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से 1 पे खड़े रह के पावर 3 करके आप 7 तक पहुंच सकते हैं, जो कि 5 की इमेज है। इसी तरह से 1 पे खड़े रह के आप 7 की इमेज भी बता सकते हैं, बशर्ते आपको 4 बार घूमना पड़ेगा। तो 1 पे खड़े रह के आप 7 की इमेज बता सकते हैं, आपको इस तरह से साइकिल में आना होगा, तो आप 1 कदम 2 कदम 3 कदम और 4 कदम तक पहुंचेंगे, तब 7 की इमेज मिलेगी। यानी कि 1 की पावर 4 लिखेंगे तब जाके 7 की इमेज मिलेगी, क्योंकि 7 की इमेज तो उसकी अगली इमेज है। इस तक पहुंचने के लिए हमें 1 पे खड़े रह के 1 2 3 और 4 कदम चलना होगा, इसलिए 1 पे खड़े रह के 4 कदम चलेंगे तो 1 मिल जाएगा वापस, जो कि 7 की इमेज है। तो इस तरह से 1 के द्वारा सारी इमेजेस प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इसकी पावर के रूप में इमेजेस को दर्शाया जा सकता है, किसी एक एलिमेंट की पावर के रूप में भी। तो जिस प्रकार अभी आपने इमेजेस को समझा, ठीक उसी प्रकार से थ्योरम में इमेजेस को समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास ये एक चक्र यानी कि साइक्लिक परम्यूटेशन ये है, इसको हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक परम्यूटेशन है, तो इसमें x1 की इमेज x2 है, x1 की इमेज x2 है। ठीक है, तो अब x1 की इमेज x2 है तो x2 की इमेज x3 है, तो x2 की इमेज को x1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि x1 की इमेज x2 होगी और उसकी इमेज x3 होगी, इसलिए ये 2 बार इमेजेस का रूप काम कर रहा है। यानी कि x1 पे खड़े रह के आपको 2 कदम चलना होगा, तब आप x3 पे पहुंचेंगे, जो कि x2 की इमेज है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जिसकी हमें इमेज प्राप्त करनी है, यानी 2 की इमेज प्राप्त करनी है तो पावर 2 करनी पड़ेगी, 3 की इमेज ज्ञात करनी है तो पावर 3 करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जिसकी इमेज पता करनी है उसको उतने टाइम्स ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यदि मैं r टाइम्स ऑपरेट करूं तो ये किसकी इमेज होगी, जैसे 3 टाइम्स ऑपरेट कर रहा तो 3 की इमेज मिल रही थी हमें, जो कि क्या थी x4 थी। ठीक इसी प्रकार से xr की क्या इमेज हो जाएगी, x1 हो जाएगी। xr की इमेज x1 कैसे हो जाएगी, देखिए xr की इमेज xr की इमेज x1 होने वाली है। साइकिल में भी इमेज आप इस प्रकार से देख सकते हैं, देखिए तो x1 की इमेज x2, इस तरह से चलते 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 जब आप xr-1 पे आएंगे तो उसकी इमेज हो जाएगी xr, और xr की इमेज हो जाएगी x1 वापस, क्योंकि साइकिल क्लोज करना है। तो xr की इमेज x1 आई है, इसको यदि हम x1 के रूप में लिखें तो
एक्स आर की इमेज निकालनी, इसलिए इसकी पावर आर होगी, यानी कि आर कदम मुझे चलना हो गया या आर टाइम्स मुझे घूमना होगा इमेजेस के ऊपर, तब मुझे x1 मिलेगा जो कि एक्स आर की इमेज है। तो f की पावर r x1 बराबर x1। f की पावर r का मतलब है r की इमेज है जो कि x1 है, x1 के रूप में तो लिख रहे हैं, सभी की इमेजेस लिखी हैं। तो f की पावर r x1 बराबर x1 आया। इस तरह से f की पावर r x2 बराबर x2 आएगा, x3 बराबर x3 आएगा। इस तरह से इमेजेस आएंगी। तो फाइनली x1 x2 के स्थान पे हम xi ही लिख देते हैं। i के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 या कुछ भी है, तो i के स्थान पे 1 2 3 r तक कुछ भी हो सकता है। साइकिल क्लोज करना होता है और साइकिल क्लोज हो रहे हैं। तो f की पावर r यानी r कदम चलने पर, यानी कि एक पूरा साइकिल घूम जाते हैं सारी इमेजेस को पार करते हुए। r कदम चलना है, यानी पावर r का मतलब है r टाइम्स आपको इमेजेस को पार करना है, यानी कि r कदम चलना है, एक इमेज एक कदम से पार होगी। तो f की पावर r xi बराबर xi मिलेगा वापस। समझ रहे हैं आप बात को? तो x2 होगा तो x2 मिलेगा, x3 होगा तो x3 मिलेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं r कदम घूमने पर इमेज वापस वही मिलेगी। 3 पे होंगे तो वापस 3 पे आ जाएगा, क्योंकि r ही लेंथ है इस पूरी साइकिल की। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसकी लेंथ r ही है। x1 की बीच x2 है, x3 इस तरह से फिर घूमता हुए xr पे आएंगे, वापस 1 पे हो जाएगी। तो x1 से xr तक कितनी लेंथ हुई? r लेंथ हुई इसकी। ठीक है, अब हमें प्रूफ ये करना है कि इसकी लेंथ r है तो इसकी ऑर्डर भी r हो, ये आप बताओ। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर होती क्या वास्तव में, और ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में जान लिया है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन के अनुसार, ऑर्डर की परिभाषा के अनुसार, चक्र की कोटि की परिभाषा के अनुसार, उस चक्र के ऊपर, उस साइकिल के ऊपर ऐसी क्या पावर चढ़ाई जाए या उसको उसके ऊपर कितने टाइम्स एक साइकिल में घूमना होगा, तब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा प्रत्येक एलिमेंट की। देखिए जैसे 1 है तो 1 को आप वापस 1 ही प्राप्त करना है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये होता है कि 1 की इमेज 1 हो, 2 की इमेज 2 हो, 3 की इमेज 3 हो। जब बिंब और प्रतिबिंब, यानी कि जो एक हमें एलिमेंट दिया होगा और उसकी इमेज भी वही हो, सेम ही हो, 1 की इमेज 1 हो, 2 की 2 हो, तो इस तरह का जो परम्यूटेशन होगा उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन, यानी कि तत्सम का क्रमचय होता है ये। ठीक है, तो हमने जैसा कि एक एग्जांपल पिछले वीडियो में समझा था, जैसे 1 2 5 7 है, तो 1 2 5 7 है तो 1 की इमेज 2 हुई, 2 की 5, 5 की 7, जैसा कि हमने यहाँ समझा था इसकी x1 x2। तो इमेजेस आप कुछ भी समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो 1 की इमेज 2, 2 की 5, 5 की 7 और 7 की वापस 1 है, तो इनकी इमेजेस इस प्रकार लिख ली। और जिनकी शेष बच गई उनकी इमेजेस जैसे 3 की 3 हो जाएगी, 4 की 4 हो जाएगी, 6 की 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, तो 1 की इमेज वापस 1 आए, इसके लिए आप कितने टाइम्स घूमेंगे? देखिए इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, तो आपको एक पूरा चक्कर घूमना पड़ेगा, तब 1 पे खड़े हैं तो वापस 1 पे आएंगे। यानी कि आप 1 पे खड़े रह के वापस 1 प्राप्त करना चाहता है तो आपको 1 की पावर कितनी करनी पड़ेगी? 4 करनी पड़ेगी। इसलिए 2 पे खड़े रह के वापस 2 पे आना तो भी 4, क्योंकि इसकी लेंथ 4 है, तो आपको 2 पे खड़े रह के वापस 2 तक आने के लिए 1 2 3 और 4 टाइम्स, 5 पे खड़े रह के वापस 5 तक आने के लिए 1 2 3 और वापस 4। तो कुल मिला के बात है, जितनी उसकी लेंथ होती है उतने कदम चलेंगे तब उसकी इमेज वापस वही आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 2 5 7 इसकी पावर 4 करने पर आइडेंटिटी मिलेगा, जो कि ये पड़ा। इस आइडेंटिटी को यदि आप साइक्लिक परम्यूटेशन के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो आप किसी भी एलिमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप 1 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, या फिर इसको आप 2 भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब इस 1 या 2 या 3 या 4 ये 7 एलिमेंट्स में से एक कोई भी एलिमेंट लिखेंगे तो वो क्या पूरा परम्यूटेशन प्रदर्शित करेगा? जी हाँ, बिल्कुल करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक साइकिल ही तो है। देखिए 1 की इमेज वापस 1 मिल रही है, ये एक लेंथ का साइकिल है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 की इमेज 1 हमें पता चल गई, बाकी की इमेजेस तो सेम है, और जिनकी इमेजेस सेम होती है उन्हें लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो 1 की इमेज 1 है, बस इससे पता चल जाएगा 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी होती है वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे 1 के बाद में 2 लिखा है, इसका मतलब 1 की इमेज 2 है। 1 के बाद में कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब वापस इमेज आएगी। जैसे 7 के बाद कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 7 की इमेज 1 है, वापस उसी पे क्लोज होगा। 1 के बाद कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 की इमेज वापस 1 पे क्लोज होगी, यानी कि 1 की इमेज 1 है। तो इसमें से किसी से भी आप इसको दर्शा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि तत्समक अवयव जो होता है, तत्समक क्रमचय जो होता है, उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 1 के द्वारा या 2 के द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, आप देख लीजिए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें। x1 x2 x3 इस प्रकार से xr तक जाएंगे और xr से वापस बना जाएगा, यानी कि x1 से शुरू हो रहे हैं, इस तरह से क्रम से xr तक जा रहे हैं। इतने एलिमेंट्स इसमें हैं, यानी कि x एलिमेंट नहीं है इस सेट का। x1 x2 x3 xr तक जो एक सेट बनेगा उसमें x नहीं है, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं कि x एलिमेंट नहीं है इसका। इसको क्यों दर्शा रहे हैं, इसका कारण अभी समझेंगे आप। देखिए x इस सेट का एलिमेंट तो नहीं है, यानी कि इस सेट में x नहीं है, इस सेट में x नहीं है जो कि बिंब है, और ये सेट जो है वो है इमेजेस का। x1 की इमेज x2 है, x2 की x3 है, xr की x1 है वापस। तो x इस सेट का सदस्य नहीं है, लेकिन परंतु इस x को f के परिसर में रख सकते हैं, f की रेंज में ये आता है। कैसे आएगा? देखिए यहाँ पे आपने देखा fr की पावर x1 की x1 आ गया, fr x2 x2 आ गया, fr x3 x3 आ गया, fr xi xi आ गया। तो fr x लिखेंगे तो क्या आएगा? x आएगा।
तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ आर एक्स बराबर एक्स, ठीक है। और ये समीकरण 1 से ही लिखा है हमने, समीकरण 1 ये पढ़ा है। और इसमें x रख दीजिए तो x आएगा, x2 रख देंगे तो x2 आएगा। r लेंथ है टोटल, और r लेंथ है मतलब हम पूरा साइकिल घूम ही रहे हैं, तो जिस एलिमेंट पे खड़ेंगे तो वापस उसी पे आएंगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप xi के स्थान पे कुछ भी लिखेंगे तो वापस वही एलिमेंट आएगा। तो x1 लिखा तो x1 आ गया, तो x लिखेंगे तो x आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए समीकरण संख्या 1 ये पढ़ा है, ठीक है। क्या है, एफ आर लेंथ का साइकिल है तो r टाइम्स घूमना है, x1 पे xi पे खड़े रहेंगे तो वापस xi पे आ जाएंगे, ठीक है। ये समीकरण संख्या 1 है। तो यहाँ आप x रखेंगे तो x आ जाएगा, तो यानी कि f की पावर r x बराबर x आ गया। इसको मैंने वापस लिख लिया है, f पावर r x बराबर x। इसको आप समीकरण संख्या 2 लगा लीजिए। अब समीकरण संख्या 1 ये पढ़िए, समीकरण संख्या 2 ये पढ़िए, समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 से। समीकरण संख्या 1 में क्या है आपके सामने लिखा पड़ा है, xi पे खड़े हैं और r लेंथ तक घूमेंगे तो वापस वही आएगा, यानी कि xi के रूप में इमेज xi प्राप्त की जा सकती है। तो xi के स्थान पे यदि x रखेंगे तो समीकरण 2 मिल जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये स्पष्ट हो रहा है कि आप जिस एलिमेंट पे खड़े हैं और उसी की वापस इमेज चाहते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट में तो यही होता है ना, x1 की इमेज x1 होती है, x2 की x2 होती है इमेज। तो xi यदि है उसकी इमेज यदि xi ही प्राप्त करनी है तो आपको जितनी लेंथ का जो साइकिल होगा उतनी लेंथ में आपको घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2 से स्पष्ट हो जाता है कि r लेंथ का कोई साइकिल है, यदि x पे आप खड़े हैं, कोई भी x हो सकता है, उस x पे खड़े हैं और वापस x तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको जितनी लेंथ का साइकिल है उतनी लेंथ पे घूमना पड़ेगा। और ये हमने आपको अच्छे से समझा दिया है इस उदाहरण की सहायता से। 1 पे खड़े हैं, 1 की इमेज वापस 1 चाहते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की यही क्वालिटी होती है कि 1 की इमेज 1 होती है, 2 की 2 होती है। तो ये साइकिल जो दे रखा है 1 2 5 7, उसकी पावर 4 करने पर आइडेंटिटी आ जाए। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ 4 थी, इसकी लेंथ 4 है, तब 4 पावर की तब आइडेंटिटी आया। क्योंकि 1 की इमेज यहाँ तो 2 है, 1 की इमेज 2 है, उसके स्थान पे 1 की इमेज 1 चाहते हैं, तो आपको 4 टाइम्स घूमना पड़ेगा। इसकी पावर 4 है, इसका मतलब ये है कि आपको 1 पे खड़े रह के 4 टाइम्स घूमना पड़ेगा जब इमेजेस वापस 1 आएगी। तो 1 की इमेज 1 लिख सकते हैं इसकी पावर 4 जो है अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो f की पावर 4 करने पर ये आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ समझ सकते हैं कि जितनी लेंथ का कोई साइकिल है उतनी लेंथ में आपको घूमना पड़ेगा, तब आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो r लेंथ का साइकिल हमने माना, और r लेंथ की साइकिल में r टाइम्स घूमेंगे, यानी कि r पावर करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। किस तरह से आएगा अभी समझ लिया है। इसका मतलब ये है कि f की पावर r करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, और यही होती है कोटि की परिभाषा। जो हमने साइकिलिक परम्यूटेशन लिया या साइकिल लिया, उसकी क्या पावर की जाए ताकि आइडेंटिटी आ जाए। तो उसकी जो पावर होती है ऊपर, जितने टाइम्स हमें घूमना पड़ेगा वो पावर ही उसकी ऑर्डर होती है। तो इसका मतलब ये है कि r ये वह निम्नतम धन पूर्णांक हैं जो कि इसकी ऑर्डर हैं। अतः f की कोटि r है, f की ऑर्डर क्या है, r है, जो कि चक्र की लंबाई के बराबर है। लंबाई हमने r ही मानी और हमें मिला कि लंबाई और उसकी ऑर्डर, यानी कि साइकिल या साइक्लिक परम्यूटेशन की जितनी लेंथ होगी उसकी ऑर्डर भी इतनी ही होगी, और यही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार आज की इस थ्योरम को हम प्रूफ कर चुके हैं कि r लंबाई का चक्र है तो उसकी ऑर्डर भी r ही होगी। किसी चक्र की कोटि उसकी लंबाई के बराबर होती है। ये आज की थ्योरम इस प्रकार से प्रूफ हो गई। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और साथ ही बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद, शुक्रिया।